नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास कुछ इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार पोर्टल बंद हुआ था उससे पहले ही मैंने आपको चीज़ें बताई थी। जब 15 तारीख को पोर्टल बंद हुआ था उससे पहले मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि पोर्टल पे ये बदलाव हो सकते हैं। बिल्कुल उसी के तहत वो बदलाव हो रहे हैं और आज इस चीज़ का प्रमाणितीकरण न्यूज़ में आ भी चुका है। न्यूज़पेपर में वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, पुराना वीडियो उठा के देख लेना आप। जो चीज़ें जो बदलाव का वीडियो मैंने बनाया था, वही यहाँ पे हो पा रहा है। 21 वर्ष से कम आयु वालों का क्या होगा? जिनके फॉर्म 21 वर्ष से पहले भर गए हैं, यानी जिनकी 18, 17, 19 कितनी भी हो, 18 से 21 के बीच में यदि कोई है जिनका फॉर्म सबमिटेड है, वेरीफाई है और जिनका अप्रूव्ड भी है, उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अब एक चीज़ जो निकल के सामने आ रही है कि शायद अब हर महीने फिक्स तारीख को फॉर्म अप्रूव होंगे, ये भी सुनने में आ रहा है कि अब इस सिस्टम को भी लागू किया जा सकता है। साथ ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्या मंडे से यानी सोमवार से फिर से पेमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, और किन किन ज़िलों का बिल रिवर्ट हो गया है, अब कितने कितने ज़िले बच चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे पोर्टल पे जो मुख्य 3 बड़े बदलाव हो रहे हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, ताकि राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले उस सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए जानते हैं चीज़ों को एक एक बारी स्टेप बाय स्टेप। अभी हाल ही में आपको एक वीडियो के माध्यम से मैंने बताया भी था कि जिनकी एज 21 से कम है, उनके फॉर्म सबमिटेड हैं, तो पहले तो उनको सेंड बैक आएगा। सेंड बैक कुछ इस प्रकार का आएगा, जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 रूल्स एप्लीकेशन बिलो 21 ईयर्स, यानी 21 साल से नीचे के आयु के नॉट एलिजिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो यानी 21 साल से नीचे के आयु के बेरोजगारी भत्ते के लिए योग्य नहीं है। तो काफ़ी ज़िलों ने ये सैंडबैग, जैसे सीकर के अंदर हुआ तो सीकर के अंदर ये वाला सैंडबैग डाल के वो लोग छोड़ देते हैं, जबकि कई ज़िलों के अंदर फॉर्मों को रिजेक्ट भी किया जा रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, चूरू के अंदर उसी दिन सेम डे फॉर्म को रिजेक्ट भी कर दिया गया। ठीक है, आगे और दिखाता हूँ आपको, ये वाला स्क्रीनशॉट देखिएगा, इसमें भी ऐसा ही हुआ है। आगे और आपको दिखाते हैं प्रूफ के माध्यम से, ये वाला देखिएगा आप, इसमें भी ऐसा ही हुआ है। ये 18 फरवरी को किया गया है, ये 4 मार्च को किया गया है, ये 12 मार्च को किया गया है। तो सेम वही कारण, जबकि देखो जिनके फॉर्म पहले से भर रखे थे, तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये था कि जो पहले से फॉर्म जिनका भरा हुआ था उनके लिए तो खैर इसमें शीतलता मिल जानी चाहिए थी और ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि अब कोई भी 21 साल से नीचे का फॉर्म नहीं भर पाएगा। लेकिन हालांकि डिपार्टमेंट का रूल्स है, उन्होंने चेंजिंग किया है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते की शर्तों में ये लिख भी रखा है कि कभी भी हम इसमें बदलाव छोटे मोटे कर सकते हैं, आप उसमें दावा नहीं कर सकते। ठीक है, अब जिनके वेरीफाई फॉर्म, ये तो सबमिटेड की बात हो गई, अब जिनकी वेरीफाई फॉर्म है उनका क्या होगा? उनके भी अभी तक वेरीफाई फॉर्मों को डिस्टर्ब नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी उनको भी किया जाएगा। लगभग 10,000 से ऊपर ये आंकड़ा है जिनके फॉर्म पूरे राजस्थान में वेरीफाइड है। तो उन लोगों का क्या होगा? उनके साइड सेंडबैक डाला जा सकता है, जैसा कि इस प्रकार मैंने आपको यहाँ बताया, ऐसा का ऐसा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आ जाती है कि जिनके फॉर्म अप्रूव्ड है उनका क्या होगा। उनके लिए भी मैं इस वीडियो में प्रूफ के साथ लेके आया हूँ, वो आगे आपको बताऊँगा। तो जो प्रूफ है वो इस प्रकार है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ देखिएगा, इसमें सारी चीज़ें बता रखी है। तो पहले तो अपन इस न्यूज़पेपर की कटिंग के बारे में बात कर लीजिए। कल ही फिर से सीकर के अंदर एक और न्यूज़ प्रकाशित हुई है। इसमें ले रखा है कि 21 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थी घटेंगे तो 21 से 35 वर्ष तक की आयु को बढ़ेगा मौका। अब 21 वर्ष से पहले नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। अकेले सीकर की हम बात करें तो 2000 अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं इससे। सोचिए पूरे राजस्थान में कितने हो रहे होंगे। हेडिंग अपन देख लेते हैं, सरकार रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता तो समय पे दिलवा दो सरकार, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो आगे अपन एक एक चीज़ों को, मैं देखो ऐसी चीज न्यूज़ें जो भी आती है उनको मैं डिटेयली बताता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आए। इन दोनों में पोर्टल में बदलाव होने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, आपको पहले से पता हो और आप उन चीज़ों से संबंधित अवेयर रहें। तो आप इस वीडियो को पूरा देखा करो, है ना। ये प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को चिंता भरी खबर है।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अब 21 वर्ष की आयु के बेरोजगारों को नहीं मिलेगा भत्ता। राज्य सरकार ने 21 से कम आयु के शिक्षित युवाओं को वास्तविक बेरोजगार नहीं मानते हुए ये फैसला लिया है। इससे जिले के अंदर यदि शिक्षक की बात करें तो आयु वर्ग के करीब 2000 अभ्यर्थी योजना के दायरे से बाहर हो जाएंगे। हालांकि इससे अधिक आयु के बेरोजगारों के लिए भत्ते का अवसर भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, कम उम्र के यदि भत्ता उनका स्टार्ट हो गया तो जो ओवर एज होने वाले थे उनको लंबा इंतजार करना पड़ता था। शिक्षक की ही बात करें तो वर्तमान में 9000 अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और आगे इसमें बता रखा है कि इससे 18 से 21 आयु के मध्य जो करीब 2000 अभ्यर्थी हैं वो योजना का लाभ ले। एक चीज़ इसमें दे भी रखी है कि 18 से 21 आयु के अब तक करीब 2000 अभ्यर्थी योजना का लाभ लेते रहे हैं, समझिएगा। पर अब पात्रता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होने से इस आयु वर्ग की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि जिले में आगे भी करीब 9000 लोगों को इस योजना का लाभ मिलना जारी रहेगा जो मिल रहा है वो। यानी कुल मिला के इसमें ये कही गई है बात कि जिनके फॉर्म अप्रूव्ड हैं उनके अप्रूव्ड ही रहेंगे, भले उनकी एज कितनी भी हो, समझिएगा। ऐसे में 21 से 35 आयु के बेरोजगारों को योजना का लाभ लेने के अवसर भी बढ़ेंगे। आगे मैं आपको चीज़ें क्लियर करता चलूँगा एक एक चीज़ों को। नए आवेदन पर असर, नए आवेदकों पर असर। जानकारी के अनुसार 21 वर्ष की आयु का नियम नए आवेदकों पर ही लागू होगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको पूर्व बताया ना, पुराने पर भी लागू हो रहा है। जो अभी आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया ना कि उनके सेंड बैक आए हैं, फिर उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, तो ये तो हालांकि न्यूज़पेपर वालों को गलत अपडेट दी गई तो उन्होंने गलत छाप दिया। ये नए पे नहीं होगा, ये सभी पे होगा, जो पहले से भर रखे उन पे भी होगा। जो बेरोजगार योजना का लाभ ले रहे हैं उन पर इसका असर नहीं होगा। यानी कुल मिला के बात यह है कि जिनके फॉर्म अप्रूव्ड हैं उन पे 21 वर्ष का नियम लागू नहीं होगा, उनका अप्रूव्ड का अप्रूव्ड ही रहेगा। यानी उन्हें पूरे 2 साल की योजना का लाभ मिलता रहेगा। ये आगे लाइन भी दे रखी है, तो इस लाइन से अब आपका डाउट ही क्लियर हो गया होगा कि जिनके फॉर्म अप्रूव्ड हैं उनके अप्रूव्ड के अप्रूव्ड ही रहेंगे। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के जो हमारे कमिश्नर साहब हैं ऋषभ मंडल जी, उनकी ने जो जारी दिशा निर्देश है उन्होंने कहा कि जारी निर्देशों के अनुसार योजना के अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के लिए 30 तथा SC ST ट्रांसजेंडर और जितनी भी महिलाएं हैं विशेष योग्यजन हैं उनके लिए 35 वर्ष है। इसके अलावा OBC मेल के लिए भी 30 साल ही है, वो एज है वो यथावत रहेगी, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। अब मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, नया पोर्टल होगा लॉन्च, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सरकार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का पुराना पोर्टल जो आपको बता रखा था मैंने, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम 1.0 बंद कर दिया है। इसी की जगह नया पोर्टल 2.0 मई महीने में लॉन्च होना प्रस्तावित है। इस पोर्टल में नवगठित जिलों को भी शामिल किया जाएगा। आ गई ना बात, मैंने आपको चिल्ला के बताया था कि आप टेंशन मत लो, इस पोर्टल में इतना भी कुछ बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है कि आप परेशान हो रहे हो। इस पोर्टल को वैसे भी इनको अपडेट करना था, कई विभागों में अपडेट किए जा चुके हैं, कई ऑफिसों में। तो जो नए ज़िले बने हैं सबसे मुख्य रीज़न तो ये है क्योंकि वहाँ पे ऑफिस वगैरह है वो धीरे धीरे अब संचालित होना शुरू हो चुके हैं, तो फिर फॉर्मों की छटनी तो वैसे ही हो रही है ना। अब जैसे जयपुर के अलवर के 2 ज़िले बन गए, मानेगा कोटपुतली अलग बन गया, तो फिर उनके पास तो फॉर्म जा ही नहीं रहे, वो अधिकारी करेंगे क्या। तो मुख्य जो पोर्टल का काम था वो ये था कि आपके ज़िलेवार जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होंगे, पहला काम। दूसरा ऐसा है पोर्टल में ज़्यादा कुछ बड़ा बदलाव नहीं होगा इसमें 2.0 के अंदर। कुछ परसेंट जो अटेंडेंस है उस पर भी लगातार अलवर से जैसे शिकायतें आ रही थी, तो उस पर भी थोड़ा नियम है जो पेचीदा किया जा सकता है। अटेंडेंस अपलोड करने के तरीके में बदलाव किया जा सकता है। जैसे हो सकता है कि उसमें जो अभी ऐप की बात कही जा रही है कि ऐप के माध्यम से अटेंडेंस की जा सकती है, तो वो ऐप है, तो काफ़ी लोग डर गए, भयभीत हो गए कि उस ऐप पे क्या डेली बेसिस पे अटेंडेंस होगी, क्या फेस से होगी, क्या बायोमेट्रिक होगी, कैसे होगी। तो देखो अभी कैसे होगी इसका तो डिपार्टमेंट के पास भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जैसे ही टेक्निकल टीम है इसको लॉन्च करेगी तभी पता लगा पाएंगे। बाकी आप चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि जैसे ही ये लॉन्च होगा तो हम आपको
एक एक बिंदुवार आपको समझाएंगे। राहत नवंबर दिसंबर तक का हुआ भुगतान। इधर सरकार ने योजना के तहत नवंबर दिसंबर 2025 का भत्ता जारी कर दी है। इससे नवंबर महीने तक के तो सभी वर्गों का पेमेंट भुगतान कर दिया गया है। तो एससी और एसटी वर्ग के युवाओं को दिसंबर महीने का बेरोजगारी भत्ता जारी किया गया है। तो ये वो लोग समझे जिनका अभी 23 तारीख को फॉर्म का जो पेमेंट था वो आया था आपका। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर हमारा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बोले। अरे यार भैया, आपकी कैटेगरी का नहीं है तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि बाकी कैटेगरी वालों को नहीं आ सकता क्या? मैक्सिमम जो 23 तारीख को पेमेंट आए थे वो एससी और एसटी वर्ग से ही आए थे। सिक्कर ले लो आप, इसके अलावा भरतपुर ले लो, धौलपुर ले लो, झालावाड़ ले लो, ये तमाम ज़िले ऐसे थे जिनके अंदर एससी और एसटी वर्ग के ही पेमेंट डले थे। ये खुद न्यूज़पेपर में भी ये कटिंग आ गई है कि दिसंबर का इन्हीं वर्गों का आया है। तो अब इतना पैनिक मत किया करो, तुरंत से एक्शन ले लेते हो यार, पता नहीं अब क्या हो गया। वास्तविक को मिलेगा फ़ायदा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत आसार्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई है। ये प्रमाणित हो चुकी है। इससे वास्तविक बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। अपडेशन के बाद जो पोर्टल है वो जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। जो विष्णु अग्रवाल जी हैं, कनिष्ठ रोजगार अधिकारी सीकर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। ये पूरा डाटा उन्होंने न्यूज़पेपर वालों के सामने प्रस्तुत किया है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने भी आपको चीज़ें बताई थी, काफ़ी चीज़ें। ये आप देखिएगा, इसमें जो पुराने थे उनके पास भी एक्शन होना स्टार्ट हो गए हैं। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मंडे को एक बार फिर से आपके फोरम है का जो पेमेंट है बेरोजगारी भत्ते का वो आना स्टार्ट होगा। और अब हर महीने एक फ़िक्स तारीख की जा सकती है जिस पे फॉर्म अप्रूव्ड ही होंगे। भले ही जगह कम हो तो कम फॉर्म अप्रूव्ड होंगे, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा होंगे। लेकिन अब ऐसा किया जा रहा है कि हर महीने एक तारीख फिक्स किया जाए जिस तारीख को फॉर्म अप्रूव किए जा सके। आपको इन बदलावों के बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जैसे ही बेरोजगारी भत्ते के पेमेंट से संबंधित सूचना आएगी तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा। और हमारी कोशिश रहती है कि जब भी इन्फॉर्मेशन लाए कुछ खास, कुछ यूनिक और प्रूफ के साथ इन्फॉर्मेशन लाए ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना और नीचे कमेंट्स बॉक्स में आजकल एक हाइप का बटन है जिसको आप जरूर प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडली में जरूर शेयर करें। मिलते हैं खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।